नमस्कार, मैं नील कुमार और आप देख रहे हैं यूनिक दस्तक। जहां तक इस बिहार में चुनावी माहौल है, गहमा-गहमी है। हर प्रत्याशी ये सोच रहा है कि मैं जीत जाऊंगा और हज़ारों मुद्दे के साथ, हज़ारों खोखले मुद्दे के साथ जनता को भ्रमित करके अपना वोट लेता है और फिर उसको जो खोखला मुद्दा होता है उसके सामने वही होता है जो पिछले 5 सालों में हुआ। मेरे साथियों, मेरे कहने का मतलब है कि जो पिछले 5 सालों में वादे किए गए वो पूरी तरह खोखला साबित हुए। लेकिन इस चुनाव में मैं जहां तक देखने को मेरी नज़र जा रही है, मुखिया का प्रत्याशी हर तरीके से यंगेस्ट है। एक अच्छाई ये ज़रूर है कि यंगेस्ट को मौका मिल रहा है और वो आज बांगवा पंचायत से मुखिया का नॉमिनेशन कर चुके हैं और वो लड़ाई में हैं। उनका नाम है विजय मेहरा जी, जिनसे मैं बात करवाऊंगा। उनके पास क्या मुद्दे हैं, जो पिछले मुखिया ने क्या किया नहीं किया, लेकिन इनके पास क्या मुद्दे हैं, मुद्दे पे बात करूंगा। यूनिक दस्तक में स्वागत है सर आपका। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं बांगवा पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेशन किया। मेरा नाम विजय मेहरा है। मैं सबसे पहले अपने पंचायत के मतगणना को नमस्कार करता हूं। चाचा भाई माता बहन को पैर छूकर नमस्कार करता हूं। सर ये बताइए कि आपके पास क्या मुद्दे हैं जो बांगवा पंचायत को एक नया मोड़ दे सकता है। मेरी मुद्दे बहुत सी है। पहला मुद्दा तो मेरा रहेगा युवाओं में शिक्षा के प्रति जागरूक करना, और मैं चाहूँगा कि हमारे समाज के जितने भी पंचायत के युवा या छात्र छात्राएँ हैं शिक्षा के प्रति जागरूक हो, और मैं समाज से यही भरपूर प्रयास करूँगा कि शिक्षा के प्रति आप जागरूक कीजिए और बच्चों को पढ़ाइए, और शिक्षा से ही हर समस्या का समाधान हो सकता है। सर अगर आप जीत के जाते हैं तो पहला मुद्दा किस पे आप काम करेंगे? मेरा पहला मुद्दा शिक्षा पर ही होगा। मैं समाज में बच्चों को युवाओं के प्रति शिक्षा के जागरूक करूंगा और समाज को कहूंगा कि बच्चों के कम से कम आप पढ़ाइए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे हर समस्या का समाधान है। सर जिस तरीके से मनरेगा का जो कानून लागू होने के बाद जिस तरीके से गबन हो रहा है सर, कि पैसा डायरेक्ट अकाउंट पे डाला जाता है और उन प्रत्याशी तक पहुंच नहीं पाता, जिसका अगर वो खाता है, वो खाता पे पैसा डालने के बाद वो डायरेक्ट ठेकेदार के पास चला जाता है। यानी कहने का मतलब है कि कारपोरेट घराने में बहुत बड़ा गबन है। उस पर क्या स्टैंड रहेगा आपका? देखिए, मेरा तो स्टैंड समाज के प्रति हाल ही है। मैं समाज को, अपने पंचायत को मुक्त करूंगा भ्रष्टाचार से। इसका प्रयास मैं भरपूर करूंगा, और सरकार से भी मैं अगर मुखिया बनता हूं तो इस पर भी सरकार के माध्यम से भी कोशिश करूंगा कि ऐसी घटना हमारे समाज में ना हो। आखिर भ्रष्टाचार क्यों होता है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको निदान पाने के लिए हर संभव प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से आप देखे होंगे कि हर ब्लॉक में जब इंदिरा आवास पास होता है तो दलालों की संख्या हमारे समाज में बहुत ज़्यादा है, और जब इंदिरा आवास पास होता है उस गरीब से 20 से 30 हज़ार रुपया घूस लिया जाता है। इस पर आपका क्या स्टैंड रहेगा? मैं घूस तो चरम सीमा पे है, कम करने का मैं प्रयास करूंगा। छोटी बात मैं बता रहा हूँ, जैसे बाथरूम पास होता है तो उसमें भी 2000 रुपया का घूस होता है। उससे भी छोटा अगर बात आए तो जो पेंशन बनाने के लिए जो लोग वहाँ पे मौजूद रहते हैं वो भी 100 रुपया 200 रुपया लेते हैं। उस पर क्या आपका स्टैंड रहेगा और क्या कार्रवाई करेंगे आप? मैं यही प्रयास करूंगा उन लोगों से आप पैसा न दें, क्योंकि पेंशन बनाने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। आप ब्लॉक में डायरेक्ट जाकर भी फार्म जमा कर सकते हैं और अपना काम करा सकते हैं, लेकिन बिचौलिए के फेरा में आप मत पड़िए। कोई भी काम अपने बदौलत करना सीखिए। मैं यही प्रयास करूंगा और समाज को एक नई दिशा दूंगा। आप नौजवान हैं सर, जो राजनीति है उसको ऊर्जा तरीके से आप देख सकते हैं। कुछ ऐसा विकास जो अभी तक नहीं हुआ है और आप करना चाहते हैं? जी, मेरा भरपूर प्रयास रहेगा जो समाज में जो समस्या है उसको मैं पूरा करूं और नई राजनीति के तहत युवाओं में एक नई पहचान ला सकूं। जब आप मुखिया प्रत्याशी विजयी होकर जाएंगे तो क्या युवाओं को अपनी जो मुखिया के राजनीति होता है उसमें जगह दे पाएंगे? मेरी सबसे पहले युवाओं के साथ ही लगाव है, और मैं अपने समाज के या पूरा पंचायत के लोगों से यह अनुरोध करता हूं कि बच्चों के लिए मैं एक
फ्री में लाइब्रेरी का व्यवस्था करूँगा जिसमें बच्चों शिक्षा के प्रति जागरूक हो। तो साथियों, ये थे विजय मेहरा जी जो अपनी जीवन को समाज के लिए समर्पित कर चुके हैं और युवाओं के लिए समर्पित है। जहाँ तक युवाओं की बात है, युवाओं की शान है, जान है। और जाहिर सी बात है, जो बंगवा पंचायत है, जब ये जीत कर जाएंगे तो ज़रूर कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। मैं किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं दिखाने का ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपका प्रत्याशी के अंदर क्या टैलेंट है और क्या विकास है, क्या मुद्दे हैं। मेरे साथियों, आप इस मुद्दे के साथ जो प्रत्याशी आता है, आपके गली में बहुत सारे ऐसे भी प्रत्याशी आते होंगे जो आपको दारू बांटेंगे, साड़ी बांटेंगे, धोती बांटेंगे। लेकिन मैं साथियों, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो आज प्रत्याशी आपको ये दारू पिला सकता है, यानी कि खरीद सकता है, वो समय पड़ने पे आपको बेच सकता है। मेरे साथियों, यूं ही जारी रहेगी ये सिलसिला और आगे ही अपडेट के साथ मिलता रहूँगा मैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इससे खबर कैसा लगा आप इसको शेयर करें। कैमरामैन मिथिलेश कुमार के साथ मैं